आइए ना हमारा बिहार। आज उत्तर बिहार शांत है, 90 के दशक के खूनी खेल से दूर, पर खून के छींटे अभी भी मौजूद हैं। कहानी के सूत्रधार खत्म नहीं हुए, हाँ, रास्ते जरूर बदल गए हैं। मुन्ना शुक्ला अपनी पत्नी के लिए लालगंज सीट से ताल ठोक रहे हैं। उधर लवली आनंद सुपौल से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आप कहेंगे दोनों में क्या संबंध है? मुन्ना शुक्ला और लवली के पति आनंद मोहन दोनों ही गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की हत्या के आरोपित थे। मुन्ना शुक्ला बरी हो गए, पर आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 5 नवंबर 1994 की शाम मुजफ्फरपुर में डीएम की हत्या की गई थी। ठीक एक दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और डीएम का मर्डर उन्हीं की शव यात्रा के दौरान हुई। यह वक्त बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्णकाल था। उस समय जो खून के छींटे निकले, उनकी छाप बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रही थी। 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने डीएम की पीट पीट कर हत्या की थी, उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन और उनके साथ सजा पाए नेता कर रहे थे। एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना से गोपालगंज जा रहे डीएमजी कृष्णैया पर भीड़ ने मुजफ्फरपुर के खबड़ा गांव में हमला कर दिया था। मॉब लिंचिंग में डीएम की मौत हो गई थी। कृष्णैया तब मात्र 35 वर्ष के थे। शव यात्रा में बीपीपी सुप्रीमो आनंद मोहन, उनकी पत्नी और वैशाली की पूर्व सांसद लवली आनंद, छोटन शुक्ला के भाई और विधायक मुन्ना शुक्ला, विक्रमगंज के पूर्व विधायक अखलाक अहमद, शशि शेखर और अरुण कुमार सिन्हा भी शामिल थे। इन लोगों पर डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप था। जब शव यात्रा निकली तो बदला ही नारा था। डीएमजी कृष्णैया के ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की। लाल बत्ती देखकर गोपालगंज डीएमजी कृष्णैया को बाहर निकाला गया। लोगों ने घेर कर मारा। देखकर लोगों को लगा कि गोली मारने से पहले ही मर गए होंगे, क्योंकि तब तक भीड़ ने उन्हें बुरी तरह से कूच दिया था। इसके बाद भी भुटकुन शुक्ला ने कथित तौर पर फायरिंग कर उनके जिंदा रहने की संभावना पर विराम लगा दिया। बहुत देर बाद पुलिस लाश ले गई। तब तक सायरन बजने लगा था और कर्फ्यू लग चुका था। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में गोपालगंज के डीएम की हत्या ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा भी दे दिया था। गोपालगंज के डीएम दलित थे। न्यायालय के पन्नों में दर्ज कई 100 पेज की रिपोर्ट में काफी विस्तार से इस हत्याकांड के बारे में बताया गया है। इन पन्नों में दर्ज तमाम गवाहों की गवाही कहती है कि किस तरह नया टोला स्थित छोटन शुक्ला के घर से निकली शव यात्रा जब भगवानपुर पहुंची तो वहां क्या हुआ था। भगवानपुर में करीब 5000 लोगों की भीड़ के बीच में आनंद मोहन ने एक आक्रोशित भाषण दिया था। आनंद मोहन ने अपने भाषण में छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल लोगों को कुत्तों की मौत मारने और बिहार में खून की होली खेलने जैसी भड़काऊ बातें भी कही थीं। भगवानपुर में भाषणबाजी के बाद शव यात्रा खबड़ा और रामदयालु होते हुए छोटन शुक्ला के पैतृक गांव लालगंज जानी थी। खबड़ा मूल रूप से भूमिहार बहुल क्षेत्र है। यहां जबरदस्त भीड़ थी, लोग आक्रोशित थे। इसी बीच हाजीपुर से मीटिंग समाप्त कर गोपालगंज लौट रहे डीएमजी कृष्णैया भीड़ में फंस गए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित भीड़ में से किसी ने रिवॉल्वर से उन पर फायरिंग कर दी। बहुत नजदीक से उन्हें गोली मार दी गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी भी शवयात्रा को शांतिपूर्वक निकालने के लिए लगाए गए थे, पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच डीएम को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद वहां अफरातफरी मच गई। पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग घायल हुए। डीएम को घायलावस्था में एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बारे में डीएम के ड्राइवर दीपक बताते हैं कि 5 दिसंबर 1994 की शाम डीएम गोपालगंज जी कृष्णैया की एम्बेसडर कार BHQ 777 की स्टीयरिंग दीपक के हाथ में थी। गाड़ी 60 की रफ्तार में NH 28 पर आगे बिराच रही थी। मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास अचानक 5000 की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। तब तक सुरक्षा कर्मियों की टीम भीड़ में फंस चुकी थी। दीपक ने बैक गियर लगाया और गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ भगाने लगा। वह बार बार साहब को रोक रहा था, लेकिन अचानक जी कृष्णैया गुस्सा हो गए और गाड़ी को रोकने के लिए कहा। दीपक का पैर जैसे ही ब्रेक पर पड़ेगा, भीड़ार ने सब कुछ खत्म कर दिया। घटना के चश्मदीद दीपक को हमेशा मलाल रहा। साहब की बात नहीं मानी होती तो आज वह जिंदा होते। जानिए पूरी कहानी, कैसे IAS जी कृष्णैया को गाढ़ी से कॉलर पकड़िया कर घसीटा गया,
और फिर मौत के घाट उतारा गया। पहले जान लीजिए कौन है दीपक कुमार। दीपक कुमार गोपालगंज में डीएम की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर रहे हैं। जी कृष्णैया की हत्या के बाद भी वह अब तक लगभग 3 दर्जन आईएएस अफसरों की गाड़ी चला चुके हैं। डीएम जी कृष्णैया की हत्या में अदालत में 25 गवाह पेश हुए, जिसमें 11 पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। इसमें एक नाम दीपक कुमार का भी है, जो घटना का चश्मदीद है। उनका काम डीएम को बाहरी दौरों में लेकर आने जाने का था। डीएम हत्याकांड के बाद वह काफी परेशान रहने लगे थे। दीपक जब भी किसी डीएम को दौरे पर लेकर निकलते थे तो उन्हें वापस सुरक्षित घर तक लाने को लेकर चिंतित रहा करते थे। दीपक की जुबानी डीएम को घसीटकर गोली मारने की कहानी। दैनिक भास्कर से बातचीत में दीपक कुमार ने बताया कि सामान्य दौरे की तरह 5 दिसंबर 1994 को भी डीएमजी कृष्णैया को लेकर गोपालगंज से निकला था। साहब के साथ गाड़ी में फोटोग्राफर पीएल टांगरी और गनर टीएम हेम्ब्रम भी थे। गाड़ी रफ्तार से आगे बराच रही थी। जब डीएम की गाड़ी की तरफ 5000 की भीड़ बढ़ने लगी तो मैंने जी कृष्णैया से कहा, साहेब बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलिए। कई बार चिल्लाने के बाद भी डीएम नहीं माने। वह अपना फर्ज निभाने के चक्कर में पाडिढ़े रहे। दीपक ने कहा, उग्र भीड़ को देख लग गया था कि साहब की जान को खतरा है। मैंने बैक गियर लगाया और तेजी से पीछे की तरफ गाड़ी भागने लगा, लेकिन जी कृष्णैया गुस्सा हो गए। चीख कर कहा, दीपक गाड़ी रोको। मैंने कहा, साहब कार मत रोकिए, बॉडीगार्ड की प्रतीक्षा करिए। इतना कहते ही डीएम के बॉडीगार्ड टीएम हेम्ब्रम को बाहर घसीटा लिया गया। डीएम भीड़ से बातचीत करना चाहते थे, भीड़ जान लेना चाहती थी। दीपक ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में बताया कि डीएमजी कृष्णैया को फर्ज की पेडी थी। वह भीड़ से बातचीत करने और बॉडीगार्ड को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ पर तो खून सवार था। 5 दिसंबर 1994 की उस भयावह घटना को याद करते हुए दीपक ने बताया कि पलक झपकते ही भीड़ा ने जी कृष्णैया की कॉलर पकड़ देकर गाड़ी से बाहर खींच लिया। मुझे एहसास हो गया था कि वे लोग अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दीपक का बेहोश होने तक मारा ड्राइवर दीपक ने बताया कि भीड़ ने डीएम के साथ उस पर भी हमला किया। कान और नाक के साथ सिर पर भी खूब मारा। इतना मारा कि मुझे सुनाई देना बंद हो गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने साहब की चिंता में कार की तरफ भागा। जी कृष्णैया पर पड़ी डिढ़ी, वह जमीन पर पड़ी डिढ़े थे। चेहरा खून से सना था, चारों तरफ खून ही खून था। साहब के चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि पत्थर से कई बार कूचा गया हो। साहब के सिर में गोलियां मारी गई थीं। ड्राइवर दीपक का कहना है कि वह साहब की बात मानकर गलती की। अगर बात नहीं मानी होती, उनके कहने के बाद भी गाड़ी को नहीं रोका होता, तो शायद साहब आज जिंदा होते। इस घटना के बाद मैं काफी दहशत में रहता हूं। जब भी किसी अफसर को लेकर जाता हूं तो सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहता हूं। वह कहते हैं कि अब वह ऐसे हालात में कभी अफसरों की बात नहीं मानने वाले हैं। जानिए किस बॉडीगार्ड को बचाना चाहते थे जी कृष्णैया। आईएएस जी कृष्णैया अपने बॉडीगार्ड हेम्ब्रम को बचाना चाहते थे। वह पूरी तरह से भीड़ में फंस चुका था। भीड़ उसे गाड़ी से घसीट ले गई थी और हमला कर रही थी। डीएम दीपक पर इसीलिए नाराज होकर गाड़ी रोकने को बोले, क्योंकि बॉडीगार्ड की जान मुश्किल में थी। डीएम ने सोचा भी नहीं था कि भीड़ उनके ऊपर भी हमला कर सकती है। भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हेम्ब्रम तो बच गए, लेकिन जी कृष्णैया की जान चली गई। हत्याकांड में 25 गवाहों में ड्राइवर दीपक कुमार, बॉडीगार्ड हेम्ब्रम और फोटोग्राफर पीएल टांगरी चश्मदीद रहे। दीपक ने भास्कर को बताया कि जब भी वह मुजफ्फरपुर के शहर के बाहरी इलाके खबरा गांव के पास पहुंचते हैं तो वहीं पुराना मंजर याद आता है। हालांकि अब वह गांव नहीं रहा, अब वह इलाका पूरी तरह से शहर की तरह गुलजार हो गया है। जहां खून से लथपथ कृष्णैया का शव पड़ा था, वहां अब 3 मंजिला नर्सिंग होम है। दूसरी तरफ लॉन वाला एक बड़ा मैरिज हॉल, एक भीड़-भाड़ वाला रेस्तरां और एक नई आवासीय कॉलोनी भी वहां बस गई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाने में कांड संख्या 216,1994 है। इस घटना में 4 पन्नों की प्राथमिकी में 36 लोगों का संयुक्त परीक्षण कराया गया था। लगभग 29 साल बाद एकमात्र सजायाफ्ता गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को नियमों में बदलाव कर रिहा किया जा रहा है। पूर्व डीजीपी अभयानंद भी नहीं भूल पाते हैं। वह दिन बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद आज भी उस घटना को नहीं भूल पाते हैं। घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया, वह 1985 बैच के काफी नेक दिल आईएएस अफसर रहे। अभयानंद बताते हैं, जी कृष्णैया के साथ उनका काफी पुराना नाता रहा है।
बेतिया में जब जी कृष्णैया डीएम थे तो मैं वहां एसपी के पद पर तैनात था। हम दोनों 1 साल से अधिक समय तक साथ रहे। अभयानंद ने बताया कि इस दौरान हम दोनों की यादें जो बनी वह अमिट हो गईं, जीवन भर याद रहने वाली है। मैं स्पेशल ब्रांच में तैनात था, मोबाइल था नहीं। शाम को अक्सर जी कृष्णैया का फोन मेरे ऑफिस के लैंडलाइन पर आता था। 5 दिसंबर की शाम मैं ऑफिस से घर निकलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। मुझे यकीन था कि फोन जी कृष्णैया का होगा, लेकिन फोन पर मैसेज डीएम गोपालगंज की हत्या का पास हो रहा था। यह खबर सुनकर मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। स्पेशल ब्रांच के कंट्रोल रूम से लगातार मैसेज पास हो रहा था कि डीएम गोपालगंज का मर्डर हो गया है। हृदय विदारक घटना की जानकारी के लिए मैं कई जगह फोन लगाया। एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच के तौर पर मैं तैनात था, लेकिन पूरी तरह से गम था। पूरा महकमा गम में था, अफसरों में शोक था। डीएम कृष्णैया की हत्या को अभयानंद अपनी व्यक्तिगत क्षति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड्डा था। हर 2 दिन 3 दिन पर उनसे लंबी बात होती थी। व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से धनी थे जी कृष्णैया। अभयानंद बताते हैं कि जी कृष्णैया के साथ यादों का पूरा पिटारा है, शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। वह एक बहुत ही गरीब परिवार और निर्धन परिवार से थे। इसके बाद भी उनके काम करने का तरीका दिल जीत लेता था। व्यवहार तो काफी उम्दा था। किसी भी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से भी काफी धनी की बात की जाए तो वह थे जी कृष्णैया। उनके जैसा इंसान या अफसर मिलना मुश्किल है। उन्होंने कभी किसी जाति धर्म को नहीं देखा, बस वह केवल गरीब और अमीर में थोड़ा अंतर करते थे। वह बहुत ही ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके जैसे ईमानदार अफसर भी विरले मिलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते थे। जी कृष्णैया पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि जी कृष्णैया के काम करने तरीका ही पूरी तरह से अलग था। वह स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते थे। किसी भी काम को या बात को घुमाकर कभी नहीं किया। हर बात में साफ व स्ट्रेट रहते थे। घटना के पीछे का कारण तो नहीं पता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी क्षति है। घटना के बाद दोनों बेटियों को लेकर उमा देवी बिहार से हैदराबाद चली गईं। पहले परिवार से बात होती रही, लेकिन काफी दिनों से बात नहीं हो पाई है। घटना के बाद सामान छोड़कर चली गई थी। डीएम की पत्नी बिहार के रिटायर्ड डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि घटना के बाद जी कृष्णैया का परिवार हैदराबाद चला गया था। जी कृष्णैया की पत्नी और बेटियां घटना से इतनी दुखी थीं कि सारा सामान छोड़कर वह शव लेकर बिहार से निकल गईं। पूरा परिवार रोते हुए बिहार से वापस गया था। इस घटना के बाद डेड बॉडी के साथ गया परिवार फिर बिहार नहीं लौटा। वह बाद में सामान भी लेने नहीं आए थे। घटना के बाद गाड़ी के पास से चाबियों का गुच्छा, खून से सनी उनकी कलाई घड़ी, टूटा हुआ चश्मा और एक टिफिन बॉक्स मिला था। ये टिफिन बॉक्स मार्मिक यादें दिलाता है। रिटायर्ड डीजीपी अभयानंद बताते हैं, जब कृष्णैया बेतिया में डीएम थे, वे किसी भी तरह के स्वार्थ और टकराव से बचने के लिए प्रभावशाली परिवारों के घरों में खाने से बचते थे। कृष्णैया का लंच बॉक्स ही साथ रहता था। वह कहते थे, एक बार भी आप किसी के घर में खाएंगे तो आप उनके सामाजिक प्रभाव में आ जाएंगे। अभयानंद ने कहा कि कृष्णैया आंध्र में रहने के अपने दिनों को याद करते हुए बताते थे कि उन्हें एक सामुदायिक छात्रावास में रखा गया था, क्योंकि परिवार के पास उन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। अभयानंद ने कहा, वह अक्सर इसकी चर्चा भी किया करते थे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के एक छोटे से गांव बायरापुरम में जन्मे कृष्णैया अत्यधिक गरीबी में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने शिक्षा के मूल्य को समझा। अफसोस कि वह हमारे बीच नहीं है, पर डीएम की हत्या ने बिहार की पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। एक दलित अधिकारी को सवर्णों की भीड़ के बीच हत्या ने बिहार की राजनीति को नया जातिगत मुद्दा जो दे दिया था। जज ने इस मामले में आरोपित किए गए 36 में से 29 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आपराधिक छवि वाले छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्ला की हत्या का आरोप बाहुबली और बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद पर लगा था, जिनकी 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में हत्या कर दी गई। बृजबिहारी उस समय बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे और तकनीकी संस्थानों में दाखिले में गड़बड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। कृष्णैया की हत्या में पटना की निचली अदालत ने आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के साथ पूर्व मंत्री अखलाक अहमद और अरुण कमार को भी मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी की सजा को
उम्र कैद में बदल दिया। यह घटना आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।